नमः। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु श्रीकृष्ण प्राणाधिकप्रिये। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गंगा गायत्री गुरु गिरिगोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता मैं बिनवऊँ शीश नवाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जनक और जननी मेरे लीजे कोटि प्रणाम। आय सुआशीष दीजिए मैं करूं राम गुणगान। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मनहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार कृपा करो करुणामयी मैं परो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठों याम कृष्णदास सद्गुरु कृपा लाढ़ो पायो श्री ब्रज धाम। विरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल गुण अवगुण देखे बिना तैने कोटिन किएरी निहाल। भलो बुरो खोटो करो हूँ तेरो सुकुमार भुज भरी कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा नैना दास चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। कि तुम्हें मेरे गुरु बसे उत की चलियो प्यार। तुम्हें लगे मोह में लगे मैं भवते है जाऊं पार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीवंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री गिरिराज धरण की जय। अपने अपने सदगुरुदेव माता पिता की जय। ब्रजभूमि की जय। ब्रजरज महारानी की जय। ब्रज के समस्त जड़ चेतन समाज की जय। समस्त तीर्थ धाम तीर्थवासी तीर्थ देवतान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राम जानकी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त समागत समादरणीय समुपस्थित भक्त वृंद संत समाज को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधा गोविंद श्री गिरिराज भगवान और सदगुरु भगवान की असीम अनुकंपा से हम नित्य प्रति श्री गरुड़ जी
और कालभूषण के संवाद में अवगाहन कर रहे हैं। ज्ञान और भक्ति की चर्चा में दोनों महापुरुष लीन हैं। ज्ञान और भक्ति में भेद क्या है, ये गरुड़ जी ने पूछ लिया, क्योंकि लोमस ऋषि ने जब उनको ज्ञान का उपदेश किया था और संतों ने भी ज्ञान का उपदेश किया, तो उन्होंने आदर से नहीं लिया उस उपदेश को और केवल भक्ति को आदर दिया और बार बार भक्ति का पक्ष रखते आए। इस बात को देख करके और सुन करके गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ और फिर उनकी समझ में आई कि हो सकता है ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर रहा होगा, ज्ञान भक्ति के बराबर सुखदायी नहीं रहा होगा या महत्व की वस्तु नहीं रहा होगा, इसीलिए कालभूषण जी ने स्वीकार नहीं किया होगा। तो पूछ ही लेना चाहिए। तो बस ये बात मन में आई और पूछ लिया उन्होंने, ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है, जिसकी कल आपने चर्चा सुनी। हमारी जितनी भी सत्कर्म होते हैं, पुरुष वर्ग रात दिन अपनी कमाई में लगे रहते हैं और घरों में जो माताएं बैठी रहती हैं वो उस धन की शुद्धि के लिए दान पुण्य और सत्कर्म में लगाती रहती हैं। जहां भी कई कथा होती हैं हम देखते हैं वहां माताओं की संख्या 90% और पुरुषों की संख्या 10%। और हम ये कहते हैं कि 95% माताओं केवल 5 पुरुष ही होते हैं, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसी भी कथा पंडाल में आप देखिए, दृष्टि उठा करके चैनलों पे जो चल रही हैं उनमें सब में माताओं की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। उसका कारण यही है कि माता श्रद्धा का स्वरूप है। भक्ति और श्रद्धा और नारी, ये तीनों सजाती हैं, चौथी माया। तो नारी जाती है श्रद्धा और भक्ति, इसीलिए माताओं के हृदय में वास करती हैं। और एक बड़ी सहज बात है, हंसने की भी है और समझने की भी है, पुरुष वर्गों के लिए उपदेश भी है। माताएं जब भी कहीं जाती हैं मार्ग चलते चलते यदि कोई महिला एक दूसरी के संपर्क में जरा भी संपर्क में आई कि तत्काल परिचय पूछ लेती है। अरे वीर कहाँ से आई हो, बहन कहाँ से आई हो, वहां की है यहाँ की, अच्छा हाँ, अच्छा आ जाओ बैठ जाओ, है गो भाई लो, दोस्ती जुड़ गई। और पुरुष में हे उधर बैठ, सीट पे चल हट, यहाँ से यहाँ नहीं, चल हट। तो पुरुष ज्ञान का स्वरूप माना जाता है, वो दूसरे को सहज स्वीकारता नहीं है। और भक्ति में व्यापकता ज्यादा होती है, व्यावहारिकता ज्यादा होती है, मिठास ज्यादा होती है, इसीलिए वो अरे आजा बहन, खाने पीने की चीज होगी तो उसमें बांट बांट खा लेंगी। तो माताओं में सहज भाव से श्रद्धा और भक्ति का निवास होता है, इसीलिए सत्कर्म में पुरुष से 90-95% आगे हैं। और माताओं के इस भक्ति के श्रद्धा के प्रभाव से ही पुरुष का जीवन सुखी और समृद्ध होता है। उनको उनके व्यापार में या उनके जो भी वो कार्य करते हैं उनमें उनको सफलता मिलती रहती है। तो ज्ञान जो है वो पुरुष का स्वरूप है और माया नारी जाती है, इसीलिए वो एक दूसरे से मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और ज्ञानी का पतन होने के ज्यादा अवसर रहते हैं। और भक्ति, श्रद्धा और माया तीनों नारी जाती हैं, इसलिए मोहन नार नार के रूप एक दूसरे को आसक्त नहीं होती, मोहित नहीं होती, आकर्षित नहीं होती, इसलिए पतन नहीं होता। तो जिस हृदय में भक्ति विराजमान है, जहाँ भक्ति होगी वहां भगवान होंगे। भगवान का सुखद दाम्पत्य भक्ति महारानी के साथ होता है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं।
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। श्रीमद् भागवत। जिसका अंतःकरण, जो हृदय या जो पुरुष या जो माता वासुदेवी भगवती भक्ति योग है प्रयोजित है, अपने आप को भक्ति योग से जो वासुदेव के चरणों में अपने आप को जोड़ देता है या जिसका हृदय भक्ति से जुड़ जाता है या जिसके हृदय में भक्ति विराजमान होती है, वासुदेवी भगवती। भगवान वासुदेव को जिसने अपना मान लिया, उनके चरणों में भक्ति हो गई, तो जनित्याशु वैराग्य, आशु कहते अति शीघ्र ही वैराग्य, ज्ञानम च यद हेतुकम, अहेतुका ज्ञान और वैराग्य दोनों की शीघ्र ही प्राप्ति होती है, शीघ्र ही जन्म ले जाते हैं। क्योंकि भगवान और भक्ति दोनों जहाँ रहेंगे, माता पिता रहेंगे, तो वहां तो संतान तो जन्म लेगी ही लेगी। तो उस हृदय में ज्ञान और वैराग्य अवश्य शीघ्र ही उसमें जन्म लेते हैं। तो भगवान के और भक्ति के संयोग से जो ज्ञान वैराग्य पैदा होते हैं, वो संस्कारी होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, स्थायी होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, और उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि भगवान और भक्ति की संतान है इसलिए। और जो ज्ञान किताबों के पढ़ने से या सुनने से प्राप्त किया जाता है, उसमें अपने कर्तापन का, उसका अपनी योग्यता का अहंकार होता है, इसीलिए माया उसको घसीटती है, माया से आकर्षित होता है और उसके पतन के अधिक अवसर रहते हैं। देखिए, ज्ञानी थे दुर्वासा जी, बड़े ज्ञानी, भगवान शंकर के अंशावतार हैं। पहुंच गए अवध नरेश महाराज अम्बरीश जी के यहाँ। श्रीमद् भागवत में कथा आपने सुनी है। द्वादशी व्रत था, द्वादशी भेदी एकादशी का 1 साल से अनुष्ठान करते आ रहे थे, और अब की बार जो एकादशी पड़ी है, ये इस एकादशी को उन्होंने व्रत का पारण करना था, पूर्णाहुति करनी थी, 1 वर्ष पूरा हो रहा था। दुर्वासा जी पहुंच गए। द्वादशी भेदी एकादशी सूर्योदय के समय पर यदि 10वीं है, और फिर चाहे भले ही अगली कुछ ही सेकंड पलों में एकादशी लग रही है, तो संत वैष्णव लोग उस व्रत को नहीं करते। जो सूर्योदय एकादशी को भेद गया, 10वीं आ गई, 10वीं सूर्योदय के समय पे एकादशी में प्रवेश करेगी, तो उसको नहीं करेंगे। अब जब उसने आगे बढ़ी तो एकादशी को आगे बढ़ा दिया, तो द्वादशी के दिन जब सूर्योदय हो, उस समय एकादशी हो, तो द्वादशी भेदी एकादशी को उसको शुद्धा कहते हैं, शुद्धा एकादशी। और ये इसको वृद्धा विद्धा कहते हैं, जिसमें 10वीं प्रवेश कर गई सूर्योदय के समय पर। तो वो उसका महत्व ज्यादा मानते हैं शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, जो द्वादशी में प्रवेश कर गई सूर्योदय के समय पर, एकादशी है उस समय, उसको संत मनाते हैं, वैष्णव मनाते हैं। वही व्रत जो है अम्बरीश जी कर रहे थे, और वो द्वादशी भी आगे कुछ कम थी, पारण करना था अगले दिन। अब दुर्वासा जी ऐसे समय पर पहुंचे गए, त्रयोदशी लगने वाली थी। एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों एक दूसरे से आगे पीछे 1 दिन के उसमें अंतर में होते हैं। अब प्रदोष व्रत अगले दिन का था, एकादशी समाप्त हो रही थी, द्वादशी भेदी, और त्रयोदशी लगने वाली थी। उस संधि काल में दुर्वासा जी वहां पहुंचे, बोले आइए। भगवान अम्बरीश तो राजा थे, उन्होंने बड़ा सम्मान स्वागत किया। बोले अभी आते हैं राजन, हम थोड़ा सा आसन पटक जाते, अपना स्नान करके आते हैं सरयू जी, फिर आते हैं। अब बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या खड़ी होगी। अब बाबा से पहले कुछ खाया जाए, व्रत का पारण किया जाए, तब तो व्रत बचे, 1 साल का अनुष्ठान। और यदि त्रयोदशी लग गई और पारण नहीं किया,
पूर्णाहुति नहीं की व्रत की तो 1 साल का व्रत खंडित। अब क्या करें? तो उन्होंने अपने कुलाचार्य जितने थे, कुलगुरु थे, सबको बैठाया, विप्र समाज को, विद्वानों को, संतों को। बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले कोई बात नहीं, आप जो है तुलसी दल लेके आचमन करो, पारण कर लो, भोजन और जो भी फलाहार लेना, जो कुछ करना हो तो महाराज जी आ जाए दुर्वासा जी, तो उनको भोजन कराने के बाद करना। ठीक है। जब ही उन्होंने लिया, थोड़ी देर पीछे दुर्वासा जी आ गए। आते ही बोले राजन, अब तो त्रयोदशी लग गई आपकी, आपका व्रत तो खंडित हो गया 1 साल का। देखिए बाबा जी को, ज्ञानी है ना, आप एल्बो मारा कारण छेड़ना, जाके बताइए। अरे कोई भक्त यदि अनुष्ठान कर रहा है, साधना कर रहा है, उसको सहयोग करना चाहिए, उसे संभालना चाहिए, कहीं त्रुटि हो तो बताना चाहिए। उसको खंडित करने के लिए पहुंचे, ये ज्ञान का अहंकार। भगवान शंकर के मानस पुत्र हैं और ज्ञान के अहंकार से पूरी दुनिया में तरह तरह मचा देते हैं, जिसके यहाँ पहुंच जाते हैं, तत्काल शराब देते हैं, जाते हैं। अब मरीज जी बड़ी दिक्कत हुई, क्या करें? आए, बोले बोले नहीं महाराज जी, सब विद्वानों कुलगुरु के आदेश से, आज्ञा से मैंने तुलसी जल गंगा जल लेके पान कर लिया, तो मेरा व्रत का पारण हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। और अब आप भोजन कर लीजिए, इसके बाद में भोजन ले लूंगा प्रसाद। अरे तूने समझ क्या रखा है? मेरे खाने से पहले पहले मुंह झूठा कर लिया तेने, अब तेरे झूठे चौका में मैं तेरे में इतने वो नहीं करूंगा भोजन, और ये है दुनिया भर का। तो तत्काल केस पकड़े, बाल उखाड़ा, जटा धरती में दे मारी, कृत्या पैदा करी। मैं तुझे मिटा दूंगा, समझ क्या रखिए, मेरा अपमान किया है। अम्बरीश हाथ जोड़ चुपचाप विनम्र भाव से खड़े रहे। भक्त है ना, भक्ति में विनम्रता होती है, विनम्र खड़े। भगवान से नहीं रहा गया, क्योंकि भगवान का चक्र सुदर्शन हमेशा भक्तों की रक्षा में तैनात रहता है। हनुमान जी और चक्र सुदर्शन, ये दो जो है साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, दोनों हमेशा भगवान के भक्तों की रक्षा में तैनात रहते हैं। तत्काल चक्र प्रकट हो गए, और वो कृत्या जो नारी प्रकट की थी राक्षसी बाल से, उसको कत्ल किया। अब चक्र भागा दुर्वासा जी पीछे, अम्बरीश जी खड़े हैं हाथ जोड़े ऐसे, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे चक्र। 1 वर्ष तक लगातार चक्र ने घुमाया, विश्राम नहीं लेने दिया, छींची सूसू और भोजन और तो लग रही, रुकने नहीं दिया पीछे से, भगाए 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 भगाए। कभी ब्रह्मलोक में जाएं, कभी ईश्वरलोक में जाएं, कभी शिवलोक में जाएं, कभी वैकुंठ लोक में जाएं, कहीं दुनिया में कोई ठिकाना नहीं मिला। भगवान के पास पहुंचे, नारद जी ने कहा जाइए, जिनका चक्र है उनकी शरण लीजिए। वहां पहुंचते और पहुंच के प्रार्थना करते हैं, दुर्वासा जी, जिन्होंने सर्वस्व अपना मेरे लिए समर्पित कर दिया है, सबको त्याग कर दिया है, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणन वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम स्थान त्यक्त मुक्सहे। जो अपनी नारी पुत्र संतान घर भवन पवाद सारे सुख समृद्धियों को छोड़ करके एकमात्र केवल और केवल मेरी शरण में आए हुए, भला मैं उनका उनकी उपेक्षा करने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? मेरे में इतना साहस नहीं है। जिस भक्त का अमरीश का आपने अपराध किया, जाइए उसके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके क्षमा याचना कीजिए, वरना चक्र छोड़ेगा नहीं, चक्र मेरी बात नहीं सुनेगा, क्रोधित है। जाइए। दौड़े दुर्वासा जी, त्राहिमाम पाहिमाम किया। प्रबल ज्ञान का पर्वत भक्ति के सामने सरेंडर। अम्बरीश जी ने उठा लिया, महाराज जी क्या आप उल्टी बात कर रहे हैं? हम तो आपके बच्चे हैं, आप महापुरुष हैं, हमें क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। गलती न होते हुए भी, भूल न होते हुए भी अपने आप को भूल स्वीकार लेना, यही तो महानता है, ये भक्ति की पहचान है। निरपराध होते हुए अपने आप को अपराधी मान के क्षमा याचना करना, ये सहनशीलता की जो चुंबक है शरीर में, मैग्नेट है, ये इतना बड़ा कार्य करती है। इस संसार को तो आकर्षित करती करती संसार के नियंता परमात्मा को भी आकर्षित खींच लेती है।
तो सरेंडर हुए, क्षमा याचना की, बाबा चक्र की प्रार्थना की अम्बरीश जी ने, हे चक्र भगवान, आप जो है मेरी सारी तपस्या ले लो, लेकिन बाबा जी को माफ कर दो। मेरी जन्म जन्म की सारी साधना, भजन, पूजा पाठ, सत्कर्म जो करें सब आप ले लो, पर संत को जो है अब माफ कर दो, क्षमा कर दो। अरे भूमि मुँह चक्र, कितनी प्रतिज्ञाएं दिलाई। मैंने कुछ सत्कर्म किए हों और मेरी भक्ति से कभी एक बार भी यदि मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे से अपनेपन के साथ प्रसन्न हुए हों, तो उस प्रसन्नता के परिचय में, प्रमाण में अब आप शांत हो जाओ, इनको क्षमा कर। चक्र शांत हो गई, प्रकट हो गई मनुष्याकार में, और दुर्वासा जी को खूब लताड़ा, खूब धिक्कारा, उनको फटकारा, तुम शर्म आनी चाहिए, तुम साधु होकर के तुम मर्यादा का ख्याल नहीं, अपने ज्ञान के अहंकार में, अपनी तपस्या के अहंकार में हर व्यक्ति को सताते रहते हो, तत्काल श्राप दे देते हो, क्यों श्राप दिया तुमने? और दुर्वासा जी बोले मेरे को क्षमा करो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, आज के बाद किसी भक्त को सताया छोड़ूंगा नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अब नहीं। ये है भक्ति का प्रभाव। सुन लिया गरुड़ जी? ऐसे कितने प्रमाण हैं। पांडव भक्त थे, भक्ति उनके हृदय में थी, पांडवों के में। श्याम सुंदर निरंतर उनके आसपास घूमते रहे, आपत्तियों से बचाते रहे। उनकी भूल का कारण उनको भोगना पड़ा, पांडवों को। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया, राजसूय में अपने महल में से दुर्योधन जो है पानी में गिर गया था तो अंधे का अंधा ही रहा, ऐसा कहकर उसका अपमान किया। उनकी भूल का कारण था ये, लेकिन फिर भी क्योंकि श्रद्धा थी, भक्ति थी उनके भीतर हृदय में भगवान के प्रति, और सामने तुलनात्मक दुर्योधन और कर्ण आदि जो भी थे और सब कौरव, वो ज्यादा अपराधी थे, इसलिए तुलना में इनका अपराध कम होते हुए भगवान ने इनका पक्ष लिया। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं। भगवान को पाना है तो ज्ञान से नहीं पाया जाएगा, भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। ज्ञान क्या है? इस सारी सृष्टि में जो सृष्टि का नियंता, निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अगोचर, निरीह जो ब्रह्म है, वो सर्वत्र सब में व्याप्त है, और जो सब में व्याप्त हो मेरे में व्याप्त है। मैं जो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, कल भी निवेदन किया था। तो आत्मा जो है उस परमात्मा का एक अंश है। तुलसी दल छोटा हो या बड़ा हो, महत्व तो बराबर। मिश्री की डेली छोटी लो या बड़ी लो, मिठास समान होगी, महत्व तो बराबर है। ऐसे ही ज्ञान ही जो है इस बात का चिंतन करता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ, जो दिख रहा है ये सब ब्रह्म है। इस बात का चिंतन करते करते आत्मचिंतन कहते हैं, आत्मबोध हो जाता है निरंतर अभ्यास करने से। और जब ये स्थायी हो जाता है और सिद्ध हो जाता है, तब फिर उसके जीवन में मिठास आ जाती है। फिर वो किसी से न क्रोध कर सकता, न विरोध कर सकता, न लड़ सकता, न झगड़ सकता, न किसी को छोटा बड़ा समझ सकता, भले कीड़ा हो और चाहे हाथी हो, मनुष्य चाहे देवता हो, सब परमात्मा है। ये ज्ञान मार्ग की बात है। ज्ञानी इस आत्मचिंतन में रहता है, आत्मचिंतन करते करते उसे आत्मबोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, और ये दृढ़ता आ जाती है। ये ज्ञान, इसे अद्वैत भी कहते हैं, अद्वैत मार्ग भी कहते हैं। और भक्ति मार्ग मैं और मेरे प्रियतम भगवान। ज्ञानी प्रारंभ से इसको भूल के चलता है, और भक्त भगवान से प्रेम करके सर्वस्व समर्पित करके पहले देखता है मैं और मेरे भगवान, तो वो चिंतन करता है क्रम से। तब तक उसके आसपास जो संसार है, संतान है, पति है, पत्नी है, घर मकान दुकान जमीन जायदाद, उसकी भी सार संभाल करता है, तो भगवान से प्रेम करता है। प्रेम करते 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 करते, भजन करते करते, भक्ति करते करते, धीरे धीरे संसार से मन उसका हटता आता है, हटता आता है,
केवल भगवान की ओर जाता है बढ़ते बढ़ते, फिर अपने परिवार से भी हट जाता है, पास आ जाता है, फिर शरीर में, फिर शरीर से भी हट जाता है, फिर शरीर का भी सुध बुध नहीं रहती उसे। तो जहाँ मैं और मेरे प्रीतम दो हैं, वहाँ प्रीतम का चिंतन करते 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 तो अपने आप को भी भूल जाता है। देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक, केवल और केवल चिंतन में भगवान रह जाते हैं मेरे प्रियतम। अब शरीर की भी याद नहीं है, अपनेपन की भी याद नहीं है, अपने परिवार की भी याद नहीं है, अपने संसार की भी याद नहीं, किसी की भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गए हैं। जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं, तो वहां भी एक रह गया। तो ये जो है जीना पर चढ़ने वाली बात है, सीढ़ी दर सीढ़ी धीरे धीरे संसार से मन हटाना, फिर परिवार से मन हटाना, फिर अपने शरीर से के आवश्यक जो ज्यादा रजोगुणी वस्तु उनसे मन को हटाना, फिर शरीर की आसक्ति से मन को हटाना, प्यारे की चिंतन याद करते करते ये सब छूटते जाते, छोड़ने नहीं पड़ते, उसमें छोड़ने पड़ते ज्ञान मार्ग में प्रयास पूर्वक, इसमें छूटते जाते। और जो सहज में छूटता है वो फिर लौटता नहीं, और छोड़ दिया जाता है वो पता नहीं कब मन पकड़ लेगा, छोड़ दिया कल पकड़ लिया, कचाई रह गई। तो इसलिए वो निरंतर आत्मचिंतन नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तो उसका पतन संभव है। और भक्त का पतन संभव इसलिए नहीं, तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है वो जीने पे होकर के, ज्ञान मार्ग की जंप मार के सीधा पकड़ता है ऊपर की डाली को, सीढ़ी को हाथ आई तो ठीक, और गिर गए तो गए, राम 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 सत्य, पतन हो गया। और भक्त पहुंचता है वहीं ऊपर, लेकिन नशे नहीं लगा के जीना सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, तो गिरने का और उसका पतन का कोई कारण नहीं, कोई खतरा नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग जो है सुलभ और सुखद है और आनंदों की खान है, और हर स्थिति में भक्ति की जा सकती है। न कोई जाति का बंधन, न कोई रूप रंग का बंधन, न कोई आयु का बंधन, न किसी पढ़ाई लिखाई मूर्खता और योग्यता का बंधन, न गरीबी अमीरी का बंधन, न किसी देश का बंधन, न किसी जाति का बंधन, न किसी धर्म का बंधन, केवल एक प्रेम का बंधन, प्रियतम के चरणों की भक्ति का प्रेम का बंधन, और दूसरा कोई। तो ये भक्ति और ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए नागभूषण जी ने गरुड़ जी को पुष्ट किया, सारे संशय हटाए उनके, और अपने विषय में बताया कि बाबा जी ने मेरी दृढ़ता देख करके मुझे राम का नाम दिया, और राम नाम मंत्र और बालक रूप राम कर ध्याना इष्ट का रूप स्वरूप दिया, और ये रामचरितमानस की कथा भी मेरे को सुनाई, और ढेर सारे आशीर्वाद पे आशीर्वाद लाइन लगा दी। जिस आश्रम में तुम रहोगे, जहां भी रहोगे, वहां व्यापैत है न विद्या योजन एक प्रजन। तो कागभूषण जी, गरुड़ जी ने 4 प्रश्न पूछे थे, काक शरीर क्यों पाया, कैसे पाया आपको, आपको काल क्यों नहीं व्यापता, आपके आश्रम में आते शांति मुझे क्यों प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार जो है आनंदित होते हुए कागभूषण जी गरुड़ जी को अपनी कथा श्रवण करा रहे हैं। तो हे गरुड़ जी, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभगुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। सदा राम जी के प्यारे हो जाओ, और सारे शुभ गुणों का भंडार तुम्हारे में भर जाए अपने आप। काम रूप, काया परिवर्तन, कभी भी कुछ कोई रूप धारण कर सकते हो। इच्छा मरण, इच्छा मृत्यु हो जाए, जब तुम चाहो तो मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं, तो नहीं, अजर अमर हो गए। ज्ञान वैराग्य के भंडार निधान बन जाओ। भक्ति तो आई गई, ज्ञान वैराग्य और पीछे से दे दिए कि बिना कछु करे ज्ञानी वैराग्य तेरे भर गए। यदि वहां सुन लिया होता और मान लिया होता बाबा की बात का, तो खाली ज्ञानी बन के रह जाते, फिर इतने आशीर्वाद थोड़ी मिलते, इतनी अच्छाई नहीं रहती, खाली ज्ञानी बन के रह जाते। अब ज्ञान वैराग्य तो वैसे गिफ्ट में दे रहे हैं बाबा, ले भैया,
और जय आश्रम तुम बसप पुन सुमिरत श्री भगवंत। प्रभु श्री राम जी का भजन चिंतन करते करते तुम जिस आश्रम में रहोगे, व्यापे तहन अविद्या योजन एक प्रजन, 1 योजन तक 12 किलोमीटर वहां माया की छाया भी नहीं प्रवेश करेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछ दुख तुम्हें व्यापे काहू। काल के कर्म के गुण दोष स्वाभाविक जो होते हैं, कोई भी दुख सुख तुमको व्याप्त नहीं होंगे, कोई नहीं सताएगा तुम्हें। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। राम जी की लीलाओं के रहस्य अनेकों प्रकार के गुप्त और प्रकट सारे के सारे तो आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे। बिन श्रम तुम जान और सब सो, बिना मेहनत के तुम सब जान जाओगे। नित नव नेह राम पद हो, भगवान श्री राम के चरणों में नित नया प्रेम तुम्हारा होगा। और जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। प्रभु की कृपा से ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो इच्छा करने पे तुमको प्राप्त न हो जाए। सुन मन आशीष सुन मत धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। आशीर्वाद सुन करके आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल अक्षर से सत्य है। आपका ये आशीर्वाद पूर्ण हो, सत्य हो, क्योंकि ये कागभूषण ये बालक मेरा सच्चा भक्त है। हे मस्तु। बस अब जब आकाशवाणी हो गई, उससे पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हो पाता था कि बाबा की वाणी शायद सफल हो कि न हो, आशीर्वाद लगे कि नहीं लगे। लेकिन जब आकाशवाणी से भगवान ने मेरे को पुष्ट कर दिया, समझा दिया, तो मेरे को विश्वास हो गया। अब मोहर लग गई। सुन नव गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गए। सारे संशय मिट गए मेरे। कर विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुन पुन सिरनाई। विनम्रता से प्रार्थना करके मैं बाबा जी के चरणों में और आज्ञा लेकर के वहां से रवाना हो गया। हरस सहित आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोर सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। करो सदा रघुपत गुण गाना, सादर सुने विहंग सुजाना। इस आश्रम में आ गया और यहाँ 27 कल्प बीत गए मेरे को रहते रहते। रात दिन में प्यारे की कथा में डूबा रहता हूँ। न भूख है, न प्यास है, न छींची है, न सुसु है, न निद्रा है, न आलस्य है। कोई विकार नहीं छुआ शरीर को। अब शरीर भले कौआ का है, लेकिन चिन्मय है, एकदम चिन्मयता है। और जब जब मेरे ठाकुर अयोध्या में अवतार लेते हैं, तभी तब मैं बाल लीला देखने के लिए, क्योंकि मेरे इष्ट भी बालक रूप राम जी हैं। 5 वर्ष तक उनके चरणों में रहता हूँ और बार बार जब जब अवतार होता है तब तब मैं उनकी बाल लीला देख के आनंदित होता रहता हूँ, आनंद लेता रहता हूँ। और जब बड़े होकर गुरुकुल चले जाते हैं तो लौट के मैं फिर अपने आश्रम में आ जाता हूँ यहाँ और आनंद करता हूँ, आनंद लेता हूँ, फिर उनकी कथा करता हूँ। जो जो लीलाएं मैं देखता हूँ फिर उनको जो है गा गा के सुनाता हूँ। अनेकों सिद्ध मुनि योगी, किन्नर यक्ष नाग संत सब अनेकों रूप पक्षियों का रूप ले लेकर के सब आके यहाँ कथा सुनते हैं और आनंदित होते हैं। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देजे कारण पाई। कहूँ तात प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा तुम्हारी। जो तुमने पूछी थी वो सारी कथा मैंने तुम्हें बता दी। कौआ का शरीर जैसे जैसे मैंने प्राप्त किया, राम जी की भक्ति की ऐसी विशाल महिमा है, ऐसी अपार महिमा है कि मैं क्या से क्या बना दिया। ताते ही है तन मोह प्रिय, इसीलिए मुझे ये कौआ का शरीर प्यारा है। भैव राम पदने है, क्योंकि मेरे ठाकुर राम जी के चरणों में इसी शरीर से मेरे को प्रेम हुआ है। और दूसरी बात, निज प्रभु दर्शन पाए, अपने ठाकुर के दर्शन मुझे इसी शरीर से प्राप्त हुए हैं। और गए सकल संदेह, माया जनित जो संदेह थे वो भी सारे उनका सबका नाश भी इसी शरीर में हुआ। राम जी की भक्ति शरीर में प्राप्त हुई, चरणों में प्रेम इसी शरीर में प्राप्त हुआ, प्रभु के दर्शन भी इसी शरीर से हुए और सारे संशयों का नाश भी इसी शरीर से हुआ। इसीलिए मुझे ये तन बहुत प्रिय है। भक्ति पक्ष हट कर रहे हूं, दीन महारिस साप। मैं भक्ति के पक्ष को हट करके पकड़ा रहा, इसीलिए मुझे बाबा जी ने श्राप दिया था। उनके श्राप से ही ये कौआ शरीर प्राप्त हुआ।
और फिर मुनि दुर्लभ वर पायम, देखो भजन प्रताप। मेरे भजन के प्रताप का ये प्रमाण है कि जिनको मैंने कभी सोचा नहीं था वो ऐसे ऐसे आशीर्वाद बाबा जी के श्रीमुख से मेरे को प्राप्त हुए। ये प्रसंग हम कल भी सुना चुके थे, आज इसलिए रिपीट किया है, बहुत मार्मिक प्रसंग है। ज्ञान और भक्ति का भेद समझ में आ जाए, जो बात बार बार कही सुनी जाती है, यद्यपि कही गुरु बार ही बारा, पर समझ परी कछु मत अनुसार, बार बार सुनी जाए तो उसमें से कुछ न कुछ तो थोड़ी सी बैठी जाएगी। इसलिए हमने जानबूझ के आज को रिपीट किया है। जे ऐसे भगत जान परिहरही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करें। जो ऐसी भक्ति को भी जानने के बाद भी और त्याग देते हैं और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आग फिरें पहला। ये तो कामधेनु गैया को छोड़ के और दूध के लिए मानो अकौआ के आग के पेड़ों को खोजते फिरने वाली जैसी बात है। एक खगेश जी, हे पक्षीराज, राम जी की भक्ति को छोड़ करके जो किसी अन्य उपाय से सुख प्राप्त करना चाहते हो, वे सठ तो ऐसे मानो जैसे महासिंधु भवसागर रूपी सागर समुद्र को बिना किसी नौका के पार करना चाहते हो। नैया तो भक्ति है। भक्ति माँ की गोद में बैठो, उससे बढ़िया नौका नहीं है इस भवसागर से पार होने की। बस कागभूषण जी की वाणी सुन करके गरुड़ जी गदगद हो जाते हैं बहुत आनंद से और कहते हैं, हे गरुड़ कागभूषण जी, आप बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे सदगुरु हैं, आपकी कृपा से मेरे सारे संशय नष्ट हो गए। शोक मोह संशय सारे सारे भ्रम सब समूल नष्ट हो गए, जड़ समेत उकड़ के फेंक गए हैं। और प्रभु की पावन कथा मुझे सुनने को मिली भांत भांत से। ये सब आपकी कृपा से मुझे बहुत परम शांति प्राप्त हुई है। परंतु एक बात मैं आपसे और पूछता हूँ, हे कृपालु, मुझे समझा के कहिए। यद्यपि संत मुनीश्वर और वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं, फिर भी ये आपने जो है ज्ञान को भक्ति के सामने आदर नहीं दिया जितना भक्ति को आदर दिया आपने। इसका मतलब कुछ न कुछ अंतर तो है। तो ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये आप मुझे समझाने की कृपा और करो। कागभूषण जी को गरुड़ जी की बात सुनकर के बहुत सुख मिला। बार बार श्रोता जब प्रश्न करता है, जिज्ञासा व्यक्त करता है, तो समझ लो कि ये ध्यान पूर्वक पूरी सावधानी से कथा सुन रहा है। तब कागभूषण जी कहा, भैया ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संशयों का नाश करते हैं। नाथ मुनिस कहें कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग। जैसा वर्णन किया था वो सावधानी से सुनो। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संशयों का भेदन छेदन करते हैं, कुछ अंतर नहीं है। इतना होने के बावजूद भी थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान पुरुष का रूप है और भक्ति नारी की स्वरूप है, और माया नारी है तो भक्ति और माया दोनों सजाती है, इसलिए एक दूसरे पर आकर्षित नहीं होती। और ज्ञान जो है पुरुष का रूप है, इसलिए वो माया पर आकर्षित होता है तो पतन का कारण बन जाता है। और भक्ति के सानुकूल राम जी रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं, इसीलिए संरक्षण भगवान का मिलता है भक्त को, इसलिए उसका पतन नहीं होता। इसीलिए भक्त को देख करके माया सकुचा जाती है, उसको कष्ट नहीं देती और ज्ञानी को उठा उठा के पटकती है अच्छी तरह से। ऐसा विचार के, ऐसा सोच के जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, जो जानकार होते हैं, समझदार होते हैं, वो फिर भक्ति का ही आदर करते हैं, ज्ञान का आदर नहीं करते, ज्ञान को नहीं जांचते, भक्ति को। भक्ति होगी, भगवान होंगे तो ज्ञान तो पैदा हो ही जाएगा। भगवान श्री राम जी के भक्ति के इस रहस्य को जो व्यक्ति जान जाए, प्रभु की कृपा से
उसको फिर स्वप्न में भी संदेह मोह शोक भ्रम कुछ नहीं होता। और ज्ञान भगत कर भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुन होए राम पद पीर सदा अवछि। ज्ञान और भक्ति का एक जो है अंतर और है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुनो तात यह कथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ऐसी विलक्षण कहानी है, सुन करके पहले तो समझ में नहीं आती, और समझ में आ भी गई तो फिर कहते नहीं बनती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी दोबारा हो रहा है, कल भी हो गया था और आज दोबारा फिर रिपीट हो रहा है। ये समझ में आ जाए तो सारे बंधन टूट गए। हम समझ लें कि हम कौन है, हमारा स्वरूप समझ में आ जाए बस। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीवात्मा है हमारे भीतर वो ईश्वर का अंश है, और ये शरीर उसका वाहन है। वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। जो जीवात्मा इसमें बैठा है अविनाशी है, चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, उसे दूसरे प्रकाश की पराधीनता नहीं है कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होगा। अमल है, अमलात्मा है, उसे कोई मल नहीं छुआ, माया का कोई विकार नहीं छूता उसे। और सहज सुखों का भंडार है। वही ऐसा अविनाशी चेतन अमल और सहज सुखराशि जो जीवात्मा है, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जद मिसा छूटत कठिनाई। कल बताया था तोता का और बंदर का। तो लोभ के कारण फंस जाते हैं, दोनों बंध जाते हैं। जड़ चेतन ग्रंथ भर गई, तो आत्मा इसमें प्रवेश कर गई। इस शरीर को उन्होंने अब अपना मान लिया, मैं मान लिया। अब मुट्ठी नहीं खुल रही है, मुट्ठी को छोड़ दे तो हाथ बाहर निकल जाए। यद्यपि ये बंधन जो है, आत्मा और शरीर का जो बंधन है, आत्मा ने मान लिया कि मैं बाबा कृष्णदास। तो कृष्णदास तो भीतर बैठा है इसमें, ये शरीर कृष्णदास नहीं, ये तो जड़ है, स्थूल है। जब हम सो जाते हैं, मस्तिष्क हो जाता है, तो शरीर पड़ा रह जाता है। हर रात्रि में एक बार मृत्यु होती है उसकी, जब सोता है। तो ये जड़ है। जब चैतन्य जागता है तो शरीर संचालित हो जाता है, तो मशीन है ये। तो जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदप मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि मृषा है, झूठी है, फिर भी इस गांठ को खुलने में दिक्कत होती है। तब ते जीव भयो संसारी, जब से इस जीवात्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया है कि मैं, तभी से ये संसारी हो गया। क्योंकि शरीर तो संसारी है, 5 तत्वों से यही प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ और यही छोड़ना है। तो इसको प्रकृति घेरती है। सर्दी गर्मी वर्षा धूप जाड़ा मान अपमान भूख प्यास निंदा आलोचना सुख दुख सारे इसको पकड़ते हैं, जो माया के हैं। इसको पकड़ते हैं, जीवात्मा को नहीं पकड़ते। यदि जीवात्मा सावधान है कि मैं काय को शरीर हूं, मैं शरीर ना हूं, मेरा वाहन है, भगवान ने दिया यहाँ इस पे चढ़ के घूमने के लिए। कंपनी में जब नौकरी लगती है तो कंपनी देती नहीं गाड़ी वाहन, ऑफिसरों को मिलती नहीं गाड़ियां सरकार की ओर से, इस गाड़ी में चढ़ के तुम नौकरी करो, सेवा करो समाज की। ऐसे ही भगवान ने जीवात्मा को ये शरीर दिया है वाहन, इस पर चढ़ के डोलो, सेवा करो भगवान की और भगवान के संसार की। लेकिन मूढ़ता आई और जीवात्मा ने शरीर को मैं मान लिया, बस गांठ पड़ गई। एक हो गई जीवात्मा और शरीर, तो ये गांठ लग गई। अब यद्यपि झूठी है पर छूटने में बहुत कठिनाई है इसमें। बस तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथन हो सुखारी। तभी से ये जीव संसारी हो गया। अब न गांठ खुले और न वो सुखी हो। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। वेद पुराण शास्त्रों ने बहुत से उपाय बताए छूटने के, इस गांठ को खुलने के। लेकिन जो उसको ऐसे करते हैं तो और ज्यादा वो करी लगती जाती है और ज्यादा टाइट लगती जाती है।
और ज्यादा कठिन होती जाती है, क्योंकि जीव हृदय तम मोह विषेखी, जीव के हृदय में मोह बहुत होता है। फिर ग्रंथ छूट किम परे निपेखी, फिर गांठ कैसे खुले? मोह, मोह का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब अज्ञान, और जब अज्ञान है, विवेक नहीं है, तो गांठ कैसे खुले? विवेक नष्ट हो गया जब से जीवात्मा शरीर एक हो गए, अपने आप में गांठ लगी। बिना विवेक के गांठ खुले नहीं, समझ में आवे नहीं, खुले नहीं। हाँ, अस संयोग इस जब कर रही तब हूँ कदाचित सोने रो रही। ऐसा कोई संयोग जब कभी बन जाए, कैसा, तो भले ही कदाचित ये गांठ खुल जाए। कैसा? बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, निष्काम निस्वार्थ श्रद्धा किसी संत के चरणों में हो जाए। जैसे गैया होती है ना, गाय का दूध काटते हैं, लोमना बनता है, इसका पैरों में बांधते हैं, दूधिया होता है दूध निकालने वाला, दूध निकलता है। यानी एक आइटम हुआ गाय, दूसरा लोमना हुआ उसका बांधने वाला पैरों को, तीसरा उसकी दोहनी हुई, चौथा जो है दूध हुआ, पांचवा दूध दुहने वाला हुआ, फिर ओटाने वाली मटकी हुई, दूध ओटाया, गर्म किया, उसमें जामन दिया, जामन दे करके उसकी दही बनी, फिर मथानी से मथ के उसमें से माखन निकाला, माखन निकाल के फिर उसका तपा के उसे घी बनाया, और घी बना के फिर उसमें बाती डाल के फिर दीपक जलाया ज्ञान का। तो दीपक जलाने तक इतनी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। उस प्रक्रिया का रूपक गोस्वामी जी ने बताया है, ये देखिए, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक यानी सतोगुणी श्रद्धा रूपी गाय हो जिसके हृदय में, भगवान की कृपा से जिसके हृदय में सतोगुणी सात्विकी श्रद्धा, निस्वार्थ निष्काम निश्चल श्रद्धा किसी हृदय में, श्रद्धा रूपी गाय बध जाए हृदय में, और फिर वो जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे सुत कह शुभ धर्म आचारा, ते तृण हरित चरे जब गाई। जप तप व्रत यम नियम है, वेद पुराण शास्त्रों में जितने भी शुभ कर्म बताए, इन शुभ कर्मों रूपी हरी हरी घास वो श्रद्धा रूपी गाय चरे खाए। यानी वो श्रद्धा जिस हृदय में विराजे, तो ये ऐसी कठिन से कठिनतम ये सब साधना हो, जब भी हो तब भी हो, संयम भी हो, नियम भी हो, यम भी हो, जितने भी साधन बताए, शुभ धर्म का आचरण भी हो, ठीक है। ते तृण हरित चरे जब गाई, हरी हरी घास, इस साधना की हरी हरी घास को जब सात्विक श्रद्धा रूपी गाय जब चरे खाए, और भाव बख्श शिशु पाए पहनाई, भाव रूपी उसका बछड़ा हो, उसे देखते ही पहनाई माने पांसुर गई, देखते ही दूध पटक देती है ना, दूधिया को देख के दूध चढ़ाई जाती है, बछड़ा को देख के दूध गिरा देती है। तो भाव रूपी जो बछड़ा उसका हो, फिर वो दूध को देख करके पहना जाए, दूध ले आवे थनों में अपने भीतर से। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, विश्वास का पात्र हो हृदय में, और निवृत्ति यानी संसार में फंसावट नहीं, रहे संसार में, खाए संसार का, पहले संसार का, लेकिन कहीं आसक्ति न हो, कोई इच्छा न हो, इसे कहेंगे निवृत्ति। तो निवृत्ति रूपी लोमना हो जो उसके पैरों में बांधा जाता है, जिससे गाय लात न मार दे दूध निकालते समय। निर्मल मन अहीर निज दासा, और निर्मल मन रूपी जो है अहीर दूधिया, दूध निकालने वाला हो। परम धर्ममय पै दुहि भाई, परम धर्म रूपी दूध का दोहन कर ले। अवटे अनल अकाम बनाई, अकाम कामना रहित, अकाम रूपी अग्नि जला करके उसको औटाए अच्छी तरह से, और तोष मरुतब क्षमा जुड़ावे, हितसम जावन दे जमावे। संतोष रूपी हवा से उसको हल्की हल्की हवा लगे, जिससे अग्नि जलती रहे और दूध उबलता रहे, गर्म उठता रहे अच्छी तरह से।
और धैर्य रूपी जो है जामन दे करके उसको जमा दे। मुदिता मथे विचार मथानी, आनंदित विचारों के साथ में उसका फिर मंथन करे, विचार की मथानी से उसका मंथन करे प्रसन्न चित्त से। मुदिता मत है, मुदिता रूपी जो गृहिणी है, जो माता है, विचार रूपी मथानी से उसका मंथन करे। दम आधार रज सत्व सुबानी, आधार उसका दम हो, दम यानी इंद्रियों का दमन। ये क्या है? उखल, आधार जिसमें रस्सी बनी है। रज सत्व, दम आधार, रजु रस्सी हो, सतो गुण रूपी रस्सी हो, सत्य सुबानी सुंदर वाणी। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी, तब मथ कार ले नवनीता। तब मथ के उसमें से विमल विराग सुभग सुपुनीता, वैराग्य रूपी माखन, सुंदर धवल उज्जवल पवित्र सुपुनीता, अत्यंत पवित्र सुंदर धवल विमल निर्मल निष्काम वैराग्य, निश्चल वैराग्य रूपी माखन निकाल। योग अग्नि कर प्रगट तब, योग की अग्नि जला करके कर्म शुभा शुभ लाए, शुभ और अशुभ कर्मों की जो आसक्ति करतापन की, उस सब कर्मों को लाके और झोंक दे उसमें। कर्म शुभा शुभ लाए, बुद्ध शिरावे ज्ञान घृत, शुभाशुभ कर्मों की अग्नि जला के और उस जो है उसे निर्मल जो वैराग्य रूपी जो घी है, लोनी है, माखन है, उसे औटावे। फिर बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, वो ज्ञान रूपी विमल वैराग्य रूपी जो घी निकल के आया है, फिर बुद्धि उसको सिरा के, सिरावे मानी ठंडो, सिरा ले, लाला दूध सिरा ले, उसे ठंडा कर ले। ममता मल जर जाए, ममता रूपी जो मल है उसमें, उसे छान के अलग कर ले, वो जर जाए। छूछ निकलती है ना माखन को तराने में, छानते हैं उसको अलग निकाल देते हैं, वो मल जर जाए। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए, विज्ञान रूपनी जो बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि, वो जो है विशद घृत पाए, बहुत अच्छा सुंदर अधिक मात्रा में वैराग्य और ज्ञान रूपी निर्मल माखन पाके, घी पा करके चित्त दिया, चित्त रूपी दिए में उस ज्ञान और वैराग्य को भर के, चित्त दिया भरे धरे दृढ़, हिलने जाए अच्छी तरह से स्थापित, समता दिए बनाए, समता रूपी दीवट बनावे, उस पर दीवला उसको दिए को रखे, संभाव सब में, दुख सुख मान अपमान संयोग योग लाभ हानि सब में समान, समता दिए बनाए। तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, एक जगते हुए, एक स्वप्न की अवस्था, सुसुप्ति अर्थ चेतना से साधना में बैठे। तीन अवस्था, तीन गुण, सत्व रज तम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण, ये तीनों की जो है, तीन तीन जो है, तीनों अवस्था और तीनों गुणों की ते कपास ते काड़, तुल तुरीय समार पुन भांति करे सुगाड़। इनकी ये जो है तीनों अवस्थाओं को और तीनों गुणों को निकाल के कपास रूपी इसके बना के बत्ती बनाई जाए, बटके तुल तुरीय समार पुन भांति करे सुगाड़, अच्छी बत्ती बनावे। ए विधि ले से दीप तेज रास विज्ञान में, जाते जासु समीप जरई मदादिक सलभ सब। इस प्रकार से अब वो जो है दीपक जले चित्त में, हृदय में, तेज रास विज्ञान में, विज्ञान में दीपक
जले भीतर भव्य प्रकाश हो जाए, अंधकार मिट जाए ज्ञान का और ज्ञान वैराग्य का प्रकाश हो जाए, संसार का और अपना स्वरूप समझ में आ जाए, ईश्वर समझ में आ जाए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज जो एकदम प्रकाशित होते ही मालूम चल जाता है ना कमरे में कौन कौन चीज कहाँ कहाँ रखी है। तो जीवात्मा को अपने भीतर जितने सद्गुण भरे हैं उस सारे के सारे आइटम दिखाई दे जाए उस भव्य प्रकाश में, ज्ञान और वैराग्य के विमल प्रकाश में सब कुछ दिखाई दे जाए। जाते हैं जासु समीप जरई मदादिक सलभ सब। अब दीपक जलता है तो पतंगा जलते हैं, उसके पास पतंगे आते हैं, जल जाते हैं। तो मदादिक जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के जो विकार जो है, जैसे उसके पास जाएं उस ज्ञान और वैराग्य रूपी भव्य दीपक प्रकाश के जल के राख खाक हो जाए, कुछ नहीं बचे। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये ज्ञान मार्ग की बात बता रहे हैं। सोहम ब्रह्म, सोहमस्मि, जो तू है वही मैं हूं। सो अहम अस्मि, जो तू है वही मैं हूं। इति वृत्ति अखंडा, ऐसी अखंड वृत्ति जागृत होगी फिर। जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं हूं, जो दिखाई दे रहा है जो तू है वो सब यही है। तू है सर्वत्र, तू ही है, मैं कहीं हूं नहीं। तू मैं हूं, मैं तू हूं, ये सब तू है, तू ये सब है, तू है सर्वत्र। ये सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, ऐसी अखंड वृत्ति जागृत हो। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, दीप की जो लो है वो परम प्रचंड जो अखंड जो है ये अनुभूति है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। अब आत्म ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ अपने को आप कि मैं आत्मा हूं। आत्म अनुभव सुख, इस अनुभव का जो सुख प्राप्त हुआ, सुप्रकाशा, प्रकाश फैल गया। तब भव मूल भेद भ्रम नाशा, तब जो है भ्रम का जो मूल है, जो जड़ है भ्रांति का, संदेहों का, भव सागर का जो जड़ है वो इससे नष्ट हो जाए। प्रबल अविद्या तम मिट जाएगी, माया रूपी जो अंधकार है, प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटाया पारा। मोहादिक जो अंधकार है, जो प्रबल अविद्या रूपी जो माया है भगवान की, उसका जो परिवार है मोहादिक, वो सारे के सारे सबका नाश हो जाए। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथ निर्वारा। तब वो सद्बुद्धि जो है उस ज्ञान और वैराग्य के शुद्ध विशुद्ध प्रकाश में बैठ करके इस गांठ को खोलेगी कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा वाहन है। और उस गांठ को खोलेगी इस विमल ज्ञान और वैराग्य के प्रकाश में। अब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथ निरुआरा। खोलेगी छोरन ग्रंथ पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ हो। जब गांठ खुल जाती है, गांठ खुलने का मतलब समझ में आ गया कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा वाहन है, मुझे यही प्राप्त हुआ है और यही छोड़ना है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल चेतन अमल आत्मा हूँ, विमल आत्मा हूँ, निरीह हूँ, ईश्वर हूँ साक्षात। मैं जीव नहीं हूँ, मैं माया के बंधन की कोई वस्तु नहीं हूँ, मुझे सुख दुख छू नहीं सकते, मेरा कोई छेदन भेदन नहीं कर सकता, मेरा कोई मान अपमान नहीं कर सकता, मुझे जल डुबा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन मेरे को उड़ा नहीं सकता। ये जो है ठीक 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 जो है ग्रंथि खुली और ये समझ में आया, तब ये जीव जो है कृतार्थ होता है, तब ये जीव कृतार्थ हो। ये छोरत ग्रंथ जान खगराया, अब सुनो। इस ग्रंथि को जो खोलने का जब प्रयास किया जाता है ना, छोरत ग्रंथ जान खगराया, ऐसा जानते ही कि गांठ खोले वो प्रयास करो जा रहे हैं, तो माया फिर जो है थपाड़े मारती है।
छोड़त ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। फिर माया विघ्न फैलाती है एकदम। जब साधक के चित्त में जब ये स्थिति हो जाती है, उसकी ज्ञान प्रबल वैराग्य जागृत हो जाता है, भक्ति का उदय हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, तब माया विघ्न करती है, चित्त को गिराने की, भटकाने की कोशिश करती है। विघ्न अनेक करे तब माया। फिर क्या करती है? बोले रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। अब रिद्धि सिद्धि जागृत होती हैं, वे पास में आती हैं साधक के। अब लोभ दिखाती है कि ये ले लो, कि ये ले लो, कि ये ले लो, कि ये ले लो, जो चाहिए सो ले लो, हमको स्वीकार लो। रिद्धि सिद्धि आठों सिद्धि नौ निधि सब आती हैं, हमें स्वीकार लो, हमें स्वीकार लो। बुद्धि को लोभ देती हैं, देखो हमको स्वीकार लोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, रूपवान हो जाओगे, गुणवान हो जाओगे, अजर अमर हो जाओगे, और अभी यहाँ से अंतर्ध्यान होकर वहां प्रकट हो जाओगे। ये सब, ये सारी सारी रिद्धि सिद्धियों में आती। तो मैंने भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न मलमूत्र होगा, न निद्रा छाएगी, और न कभी बुढ़ापा आएगा, न मृत्यु होगी, कुछ नहीं होगा। ये सारी सारी रिद्धि सिद्धियों के गुण हैं, हमको स्वीकार लो तुम। ऐसा लोभ वो दिखाती है बुद्धि को। कलबल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा पै दीपा। कलबल छलते कैसे भी कर करा के, और वो जो है उस दीपक के पास पहुंच जाती है चित्त में रिद्धि सिद्धियां। साधक सोचता है, अरे यार लोग समझेंगे हम बाबा कितना जोरदार है, कृष्णदास कितनी बढ़िया बात है यार। अभी यहाँ अंतर्ध्यान हो गए, वहां अंतर्ध्यान हो गए, वहां चले गए, और जो चाहो सो प्रकट कर दिया। सेब मांगा सेब दे दिया निकाल के, फल मांगे फल दे दिया, और मिष्ठान मांगा मिष्ठान दे दिया, और तो लाखों लोगों को भोजन करा दिया कमंडल में से ही। रिद्धि सिद्धियां संत का आभूषण होना चाहिए, ये है वो है। बस थोड़ा सा लोभ आया, या का मतलब कि वो जो माया है ना, रिद्धि सिद्धियों के रूप में माध्यम से भीतर घुस गई। उस तेज जो विज्ञान और ज्ञान का और वैराग्य का जो दीप जल रहा है भीतर, उसके समीप पहुंच गई, और अंचल बात बुझावे दीपा। कामना की, इच्छाएं की, भौतिक पदार्थों की, संसार को रिझाने की, तो तुरंत फूंक मारी, मानो दीपक बुझ गया। अब विमल ज्ञान और वैराग्य जो इतनी कठिनता से प्राप्त किया था, जपा जब दिए दीपक बुझते ही तुरंत भीतर अंधेरा हो गया। परंतु होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवना अनहित जानी। यदि बुद्धि चतुर है, शानी है, तो उनकी ओर देखती भी नहीं, यार क्या लोग दे रही है। पर बुद्धि चतुर मिलेगी चतुर महापुरुषों की संगति से, सेवा से, उनकी कृपा से। बिना सदगुरु कृपा के ये चीज संभव नहीं, कदाप संभव नहीं। अपने मन से कोई लाट साहब बन लो, पढ़ के लिख के और ग्रंथ ने उन्हें बन लो, उससे होगा क्या? एक ठोकर उछाल के मारेगी को चित्त परिपाल। इतने श्रम इतना क्रम दिखाया है, उसके बाद जब अंचल बात बुझावे दीपा, ये सात समार पूरी सात्विक श्रद्धा संत के प्रति शुरुआती श्रद्धा से हो रही है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, और श्रद्धा नहीं है किसी संत में, तो ये क्रम बनेगा ही नहीं। पहली सीढ़ी श्रद्धा की है। बिना सदगुरु कृपा के कोई भूल जाएगा अपने बल पे बहुत बड़ा साधना करके हम जो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, भक्ति प्राप्त कर लेंगे, भगवत प्राप्ति कर लेंगे, हम मुक्ति कर लेंगे, संभव नहीं। जितनी बड़ी पूंजी तुम कमा लो, साधना कर सकते हो, लेकिन जैसे ही साधना की पूंजी इकट्ठी हुई, तत्काल माया हाथ मारेगी, आग से गिरा देगी, कहीं नहीं। पतन होने वाली बात है, वैभव बढ़ जाना सांसारिक, संसार बढ़ जाना ही ये पतन है। माया मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार। माया मंदिर, मठ मंदिर, स्त्री, स्त्री साधक है तो पुरुष, पुरुष की स्त्री, धरती और लोक व्यवहार में उतरना। ये संतन को तब मिले जब कोप करता है, जब भगवान रुष्ट होता है। माया जब हाथ मारती है, सच्चे मन से भजन नहीं करता, सदगुरु पाने के बाद भी, और सच्चाई से मैंने तेरी सारी सुविधाएं तेरे को कर दी हैं, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, और तेरे लिए लेके खड़ा है भगवान, फिर भी बेईमान तू भजन नहीं कर रहा है,
तो माया देती है थपाड़े। तो थपाड़ा क्या है? पैसा बढ़ गया, मठ मंदिर बढ़ गए, स्त्री पुरुषों का समागम हो गया, खूब धरती जमीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, और लोग व्यवहार में उतरने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी फीता काटने, उद्घाटन करने, ये और वो दुनिया भर के छोरा छोरी ब्यास आदमी। अब महाराज जी क्या समझते हैं? अरे साहब चौड़े होकर चलते हैं, बड़ी कृपा है प्रभु की। कृपा नहीं है, ये रीझ नहीं है, खींच है। ये संतन को तब मिले जब को पे करता, तो संसार छोड़ के तुम आए हो भजन के लिए, तो भजन करो। ये बढ़ गया तो समझ लो भजन बिगड़ गया, भजन संभला नहीं तुमसे। जिसको तुम कृपा समझ रहे हो वो नाराजी है भगवान की। माया मंदिर स्त्री धरती और व्यवहार, ये संतन को तब मिले जब कोपे करता। ये भगवान की नाराजी। वो प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है? जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जागी। रोना धोना सिसकना एकांत तुम प्यारे की याद में कहीं पढ़े, हमें कोई जानता भी नहीं। ये है रीझ मेरे ठाकुर की, ये है प्रसन्नता का प्रसाद। जो सच्चे मन से, सच्चे वैराग्य से, सच्ची भक्ति से, निष्काम भाव से गोविंद को रिझाने में लगा रहता है एकांत में, वो काय को संसार के पास जाए, वो क्या जरूरत पड़ी है? उस पर ठाकुर रीझते हैं। अयोध्या में जन्म लिया, अवतार लिया, कितने दिन रहे? छोटे जब पैदा हुए आंगन में घुटनों खेलने लगे, चौपाल पे आने लगे तो अवध की माताएं उठा ले जाती थी। कोई भी शाम को मुश्किल से लौट के आते थे, माताएं ढूंढती रहती, पता नहीं कहाँ गए, कौन उठा ले गए। बहुत कम सुख मिला। उसके बाद गुरु जी आए, वो ले गए पढ़ाई के लिए। उसके बाद विश्वामित्र जी आए, वो ले गए। वहां से आए, वनवास हो गया, वहां से लौट के आए, लीला पूरी कर गए। सुख कितना मिला माताओं को, अवधवासियों को? बहुत कम, ना के बराबर। सानिध्य बहुत कम मिलता है, संयोग बहुत कम, और वियोग बहुत लंबा देते हैं। रामावतार में 14 वर्ष का, और कृष्णावतार में 1 से 14 वर्ष का। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर यहाँ से गए। 125 वर्ष की आयु रही ठाकुर जी की। 1 से 14 वर्ष ब्रज से दूर रहे। सब ब्रजवासी, ब्रज गोपी, ग्वाल बाल, गाय बछड़ा, सब तड़प तड़प के ठाकुर के लिए रो मर गए। तो जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जागीर। यह है सच्ची बात, यह है सच्ची भक्ति, यह है सच्ची सदगुरु कृपा का फल। होई बुद्ध जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जान। जोते ही बुघ्न बुद्धि नहीं बाधी। इन रिद्धि सिद्धियों के विघ्न से बुद्धि बंधन में नहीं आई, चपेट में नहीं आई, ठीक है, इससे, इस चपेट से बच गई बुद्धि, तो आगे फिर क्या है? बोले तो बहोर सुर करें उपाधि। फिर देवता उपाधि करते हैं उस साधक के, साधना से विचलित करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्री द्वार झरोखा नाना, 10 इंद्री हैं, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 है। प्रत्येक पर एक एक देवता का अधिकार है, पहरा है। हाथ के देवता इंद्र हैं, मन के चंद्रमा हैं, आंखों के सूर्य भगवान हैं, बुद्धि के ब्रह्मा जी हैं, हृदय के भगवान हैं। तो ये सब जो देवताओं के स्थान है शरीर में, इंद्रियों पर बैठे रहते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे कर थाना। अपना अपना स्थान चौकी लगा के देवता बैठे हैं। अरे है कि इंद्री पर आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उहारी। विषयों की माया की जैसी हवा आती हुई देखते हैं ना, तो देवताओं को तो जो है ज्ञान नहीं सुहाता, उनको तो विषय भोग चाहिए ना, हो गया नहीं है देवताओं की। तो जैसी विषयों की हवा आते देखते हैं, उसी इंद्री का द्वार खोल देते हैं, और हवा, वो जो विषयों की तेज हवा भीतर प्रवेश करती है। आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपाट उहारी।
जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाही, तब दीप विज्ञान बुझाई। वो जो प्रभंजन, वो जो हवा है विषयों की जाती है, और विज्ञान का जो दीप जल रहा है भीतर, उसे बुझा देती है। ग्रंथ ने छूट मिटासु प्रकाशा, गांठ जब तक खुल नहीं पाई, ठीक ठीक समझ में नहीं आई पाई जब तक, तब तक प्रकाश मिट गया, अंधकार हो गया। अब अंधेरे में बुद्धि विकल भई विषय बतासा, विषयों की मिठास में बुद्धि विकल होती है भोगों की प्राप्ति के लिए, छटपटाती है, बेचैन होती है। ग्रंथ ने छूट मिटासु प्रकाशा, प्रकाश भी मिट गया और गांठ भी खुल नहीं पाई, और बुद्धि विकल हो गई अंधेरे में विषयों के मिठास में बतासे में। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, विषयों की जो हवा है बहुत तेज है, और बुद्धि है बेचारी भोरी। तेविद दीप को बार बहोरी, अब दोबारा उस दीपक को कौन जलाए? जो विज्ञान का जो दीप बुझ गया, अब उसे कौन जलाए? तब फिर जीव विविध विध पावे संसत क्लेश, तब फिर जीवात्मा बार बार पुनर्नव जन्म पुनर्नव मरणम पुनर्नव जन्नी जठरे शयनम, बार बार आवागमन में, बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, संकट दुख जीवन, जन्म जीवन मरण, जन्म जीवन मरण, संकट हाय 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 हाय। बस अपने को समझ नहीं पाया, भगवान को समझ नहीं पाया, संसार को समझ नहीं पाया, माया को समझ, कोई कुछ नहीं समझ पाया जब तक गांठ नहीं खुली, और वो दीप बुझ गया अंधेरे में। अब भटक गई बुद्धि, बार बार जन्म पर जन्म, बस हो गया खेल खत्म। हरि माया अति दुस्तर तर न जाए विहगेश। हे विहंगराज गरुड़ जी, भगवान की जो अविद्या रूपी माया है इतनी प्रबल है कि किसी को अपनी जो राज्य की सीमा से बाउंड्री पार जाने नहीं देना चाहती। कहत कठिन समझत कठिन और साधत कठिन विवेक, कहने में भी कठिनता है उसके में, समझने में भी कठिनता है, और उसको साधने में भी, उससे बचने में भी बहुत कठिनाई होती है। कोई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक, सूखे लकड़ में भीतर घुन लग जाता है कीड़ा, वो कर 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 आवाज आती है, उसको काटता रहता है। वो काटते काटते दैव योग से उसके द्वारा काटते काटते प्रभु का कोई नाम लिख जाए, हरि राम कृष्ण कुछ भी लिख जाए, तो उस घुन रूपी कीड़े का उद्धार हो जाता है। उसे गुणाक्षर न्याय कहते हैं। उनके द्वारा अक्षर बन जाए राम जी के नाम का, प्रभु के नाम का। किसी के लिए दैव योग से ऐसा बन जाए विधान, पुण्य प्रत्यु, उसके बाद भी अनेकों विघ्न और हैं छाती पे। आज विराम यही लेते हैं, आपका बहुत समय हो रहा है, 8:18 हो रही है। होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक, बहुत प्यारा प्रसंग है। मन में रहती थी कि इसको चिंतन करूं, कभी चिंतन का अवसर नहीं आता था। पाठ करके निकल जाते थे अपना जैसे भी है। गिरिराज धरण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।